नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ इनडाइजेशन। अगर आप मसालेदार युक्त भोजन करते हैं और आपका भोजन नहीं पचता है तो आप किस दवा का उपयोग करेंगे और आप पूरी तरह से इनडाइजेशन से ठीक हो जाएंगे। आपके पेट में जो भी खाए हुए हैं वह पच जाएगा। दोस्तों आइए बिना देर किए हुए हम इस पे चर्चा करते हैं। मैं डॉक्टर नितेश आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों लगन का समय चल रहा है, इसकी वजह से आप अगर किसी के भी बारात में जाते हैं या पार्टी में जाते हैं या किसी भी प्रकार के फंक्शन में जाते हैं तो आप इसका पूरा ध्यान रखें कि आप गोलगप्पे खा रहे हों, चाट खा रहे हों, टिक्की खा रहे हों, अगर चाउमीन खा रहे हों, बर्गर खा रहे हों तो इसे खाने के बाद से आपको हैवी एसिडिटी बन जाती है और आप इससे परेशान हो जाते हैं। इसकी वजह से आप कम ही खाते हैं, डर डर के खाते हैं। डरने की कोई बात नहीं है, अगर आप खा लिए हैं तब भी कोई बात नहीं है। आपको हम जिस दवा को जैसे बताएंगे उस दवा को उसी प्रकार से उपयोग करेंगे और आप एसिडिटी से पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। अगर आपको मसालेदार मांस, मछली ये सभी खाने से अगर आपके पेट में हैवी गैस बन गया है और वह खाना ठीक प्रकार से पचा नहीं है तो दोस्तों जिस भी दिन अगर आप पार्टी में जा रहे हैं, पार्टी के आने के बाद आप अपने जीभ पे पल्सा टिल्ला जीभ पे 6 बूंद रात में टपका लेंगे और आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। अगर गैस की समस्याओं का रूप कुछ दूसरे प्रकार का है, जैसे आपके नाभि से ऊपर अगर गैस बना है और ढकारें आ रही हैं, आप उससे एकदम परेशान हैं तो दोस्तों आप कार्बोवेज इस दवा को जीभ पे 4 बूंद दिन में 3 बार लेंगे, आपका गैस पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अगर पेट में बदहजमी, गैस इसकी वजह से आपको आपके नाभि के नीचे दर्द कर रहा है तो दोस्तों आप लाइकोपोडियम का यूज करेंगे। लाइकोपोडियम जीभ पे 4 बूंद 3 बार यूज करेंगे, आप इससे पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। अगला दवा दोस्तों, अगर आपके नाभि के चारों तरफ मीठा मीठा दर्द हो रहा है, दर्द बना है और इसकी वजह से आपको बदहजमी और गैस महसूस हो रही है, आपके पेट साफ़ नहीं हो रहे हैं तो दोस्तों चाइना 200 इस दवा का उपयोग करेंगे और आप उपयोग करने के लगभग 1 घंटे बाद देखेंगे कि आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों इन सभी चीज़ों का ध्यान देते हुए अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो रात में नक्स भूमिका 200 का उपयोग करेंगे और इस दवा को उपयोग लाते ही आपके पेट में रिलीफ मिलेगा। अगर आपको दूध पीने के बाद से अगर पेट में ऐसी समस्याएं बन जा रही हैं तो दोस्तों आप कैलकेरिया कार्ब इस दवा का उपयोग करेंगे और इस दवा को जीभ पे 4 बूंद उपयोग करेंगे और आपका पेट एकदम हल्का हो जाएगा, आप पूरी तरह से ठीक नज़र आएंगे। धीरे धीरे इस दवा को लेने के बाद से 2 से 3 दिन में आपको एकदम ही रिलीफ मिल जाएगा। दोस्तों ये सभी दवाएं केवल जिस प्रकार एलोपैथिक में आप एसिलाक, चिंटेक इस दवाओं का उपयोग करते हैं और आपको क्विक रिजल्ट मिलता है, लेकिन आप अगर इन सभी दवाओं को कैलकेरिया कार्ब, पल्सा टिल्ला, चाइना, नक्स भूमिका इन सभी दवाओं को अगर आप उपयोग करेंगे तो आपको हमेशा के लिए बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अगर समस्याएं आपको काफ़ी लंबे समय से बनी हैं तो आप मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 6394031834। आप सुबह उठ के हल्का गुनगुना पानी पिएं, अपने भोजन में फाइबर युक्त पदार्थ का सेवन करें। आप हमेशा खाने के 1 घंटे बाद पानी पिएं, क्योंकि भोजन जिस प्रकार से आग पे पकता है उसी प्रकार से भोजन जैसे ही करते हैं, करने के बाद से भोजन जाके छोटी आंत में इकट्ठा होती है और वहाँ पे छोटी आंत जो होती है उसे हम जठराग्नि कहते हैं। जठराग्नि में जो आग प्रज्वलित होता है उससे वह धीरे धीरे पचता है और अगर आप उसमें गटर 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 करके पानी पी लेंगे तो आग शांत हो जाएगा और आपका भोजन पचेगा नहीं और वही भोजन आपके आंतों को
नुकसान पहुंचाता है, हाथों में सड़ता है और सड़ने के बाद से आपके शरीर में विभिन्न प्रकार के रोगों को विकसित करता है। आप भोजन करने के तुरंत बाद गर्म पानी पी सकते हैं, वो भी कम मात्रा में। अब आप कहेंगे कि अगर भोजन कर रहे हैं तो हम पिए क्या? आप हमेशा ध्यान रखें कि सुबह के समय में आप अगर नाश्ता कर रहे हैं तो फलों का रस सेवन कर सकते हैं। दोपहर में अगर आप भोजन कर रहे हैं तो दही से बने हुए छाछ का उपयोग कर सकते हैं और रात्रि के भोजन के बाद आप दूध और हल्दी का सेवन कर सकते हैं। इससे आपका भोजन ठीक प्रकार से पचेगा। तो याद रहे, सुबह के नाश्ते के बाद फल का रस, दोपहर में दही के छाछ और रात में दूध का सेवन करें। आप पूरी तरह से आपको कभी भी इंडाइजेशन की समस्या नहीं होगी, अपच की समस्या नहीं होगी। आप जो भी खाएंगे आपके शरीर में वो पचेगा और आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। आप कभी सोचे हैं कि अगर जिस प्रकार से अगर आप किसी सरसों के दाने को किसी मशीन के पास लेके जाते हैं, अगर वह मशीन अच्छा नहीं होता है तो उस सरसों के दाने से तेल ठीक प्रकार से नहीं निकलता है और सारा वेस्ट चला जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप कुछ भी खाते हैं और आपका शरीर ठीक नहीं रहेगा, यानी आपके लीवर मजबूत नहीं रहेंगे, आपकी आंतें मजबूत नहीं रहेंगी, तो अब भोजन ठीक प्रकार से पचेगा नहीं और जब पचेगा नहीं तो उसके रस आपके शरीर में नहीं निकलेंगे। आप कुछ भी खाएंगे आपको हमेशा नुकसान ही करेगा, कोई फ़ायदा नहीं करेगा। दोस्तों, इन सभी चीज़ों का ठीक प्रकार से पालन करें। हल्का खाएं, हल्के खाने के साथ चबा चबा के खाएं, उसे खूब रिसा के खाएं, क्योंकि आपके मुख से जो सलाइवा निकलती है वह भी भोजन को पचाने में मदद करेगी। दोस्तों, इन सभी चीज़ों को आप बिल्कुल ठीक प्रकार से देखें, आपकी सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। जो दवा हम जिस तरह बताए हैं उस दवा का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आए तो आप हमें संपर्क करिए, हम आपके लिए हर वक्त तैयार हैं, आपको हमेशा अच्छी सलाह देंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को पास शेयर करें, ताकि इस वीडियो का लाभ आपका दोस्त भी उठा सके। अगर आपको किसी भी अन्य प्रकार की समस्याएं हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उस पर आपको एकदम रिसर्च करके वीडियो बनाया जाएगा आपके लिए यह चैनल, और हम हमेशा तैयार हैं। इसका पूरा ध्यान रखें और हमें बताएं आपको कौन सी समस्याएं हैं, इस पे हम आपके लिए तैयार रहेंगे। धन्यवाद।